In the name of that entity who created this universe, most gracious and most merciful. Dear students, we are going to start mathematics related to class 12th, whose name is integration, integral calculus. This is the subject about which Bacon has had said that mathematics make a man subtle. If a man's mind is wandering, let him read mathematics. बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को शार्प से शार्पेस्ट बनाता है. अगर किसी का दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दिया जाए. हकीकत में ये अथॉरिटी या ये क्वालिटी मैथमेटिक्स के अंदर पाई जाती है. मैथमेटिक्स पढ़ने वाला इंसान बहुत ही अपने आप को उस लाइन पे लगा देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. एंटी डेरिवेटिव का ही नाम बच्चों क्या है? इंटीग्रल है. तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx. बच्चों याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है क्या? साइन x dx इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस कॉस x होता है. तो यहाँ पे साइन 2x है, तो याद रखिएगा इसका तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होगा. साथ ही में जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है वो नीचे आएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2. अब यहाँ पे जब इसका डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2. आइए चेक करते हैं. 1/2 बाहर हो जाएगा, माइनस भी बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x. तो आपको मालूम होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x का जो फार्मूला है वो माइनस साइन x है. आप 11th में पढ़े होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x. लेकिन अगर आपके पास आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, तो यहाँ पे 2x को आप t मान लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x. तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 पहले से है और इसका जो आंसर आया है माइनस 2 साइन 2x है. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन 2x, साइन 2x. तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी साइन 2x था, यहाँ भी साइन 2x आया. क्लियर हो गया. तो पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx. याद रखिएगा डिफरेंशियल के केस में बच्चों ये जो 2 है ये 2 साइड में रहेगा. इंटीग्रेशन के केस में ये 2 नीचे हो जाएगा. और इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस 2x हो जाएगा और 2 आपका डाउन हो जाएगा. क्लियर. आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन हाँ सर कर रुक जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx implies that integration of cos 3x dx इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है बच्चों sin x. तो ये आपका हो जाएगा साइन 3x. इंटीग्रेशन के केस में ये जो 3 है वो नीचे हो जाएगा. डिफरेंशियल के केस में ये 3 साइड में हो जाता है. यानी अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x करें, इट्स आंसर विल बी व्हाट? माइनस 3 साइन 3x होगा. अब साइन 3x अपॉन 3 जब इसका डिफरेंशियल हम करेंगे, डिफरेंशियल
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3 इम्प्लाइज दैट 1/3 एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x दिस विल गिव 1/3 साइन x का डिफरेंशियल कॉस x होता है, ये 3 साइड में हो जाएगा 3 cos 3x। फिर इसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका मिलेगा cos 3x। जहाँ से चले थे वहाँ पे हम पहुँच गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन 3। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x से dx दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x से dx। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x से dx का जो फार्मूला है e टू द पावर x होता है। ये e टू द पावर x ऐसा है, चाहे इसका इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफरेंशियल कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसका जो आंसर मिला आपको इम्प्लाइज दैट तो e के पावर 2x हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 2x बाई 2 1/2 बाहर कर दीजिए एज ए कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 2x दिस विल गिव 1/2, यहाँ पे 2e के पावर 2x हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2e टू द पावर 2x होता है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल गिव e के पावर 2x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx। ax प्लस b ये होल स्क्वायर आपका dx। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इट्स रिजल्ट इज x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यूजिंग दिस फार्मूला दिस विल गिव a x प्लस b 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 3। जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 3, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर 3। आपको मालूम है एक फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यूजिंग दिस फार्मूला दिस पार्ट विल बिकम 1/3 ए एक्स प्लस बी 3 माइनस 1 implies दैट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव ए एक्स प्लस बी पावर 2। जहाँ से चले थे वहीं पे हम लोग आ गए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4e के पावर 3x dx। इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx होता है माइनस कॉस से 2x अपॉन 2 और माइनस 4e के पावर 3x अपॉन 3। अब इसका जब डिफरेंशियल आप करेंगे
तो डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर 3x। दिस विल बिकम 1/2 बार -1/2 बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x माइनस 4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 3x, तो 3 e के पावर 3x, और इसका जो आंसर होगा -1/2 कॉस 2x का जो डिफरेंशियल है -2 साइन 2x, और इसका जो है -3 e के पावर 3x। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, द रिमाइंडर विल बी वॉट माइनस माइनस प्लस साइन 2x माइनस 4 e रेस्ट पावर 3x। क्वेश्चन था साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x, ठीक है, जहाँ से हम चले थे वहीं पे पहुँच गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो बच्चों इसको अलग अलग पार्ट में लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इम्प्लाई दैट 4 को बाहर कर लीजिए, 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e के पावर x होता है, तो ये 4, ये e के पावर 3x अपॉन, ठीक है, 3, और ये प्लस आपका x है। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 4/3 e के पावर 3x प्लस x। क्लियर? अगर आपको और इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देख लीजिए, e के पावर 3x dx, तो यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट 3x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू वाफलाम x। तो ये हो जाएगा 3 dx इज इक्वल टू dt, implies दैट dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो दिस विल बिकम 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t, और ये आपका dt implies दैट 1/3 e के पावर t, दिस विल गिव 1/3 e के पावर 3x प्लस c लिख दीजिए। क्लियर? ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे क्या नाम है, e के पावर 3x अपॉन 3। बस ये समझ लीजिए कि अगर फार्मूले के अलावा जो भी कोफिशिएंट है 3 जो आ रहा है वो डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। डिफरेंशियल में क्या रहता था, वो साइड में रहता था, डिफरेंशियल में साइड में रहता था। यानी अगर इसी को आपको डिफरेंशियल करना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 3x, इसमें क्या करते थे, इसका जो आंसर आता था 3e के पावर 3x, डिफरेंशियल में साइड में रहेगा, इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब उसके नीचे आ जाएगा। अब कैसे आता है इसका भी देख लीजिए। सपोज दैट यू आर गिवन y इज इक्वल टू ई के पावर 3x, y इज इक्वल टू ई के पावर 3x, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 3x इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा। फिर एक फार्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो d बाई डी टी के केस में एक पावर t आया, और डी टी बाई डी एक्स के केस में आपका 3x आया।
तो e के पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t होता है और 3x का 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 3 e के पावर t आया, दिस विल बिकम 3 e के पावर 3x आया। डिफरेंशियल में साइड में हो जाएगा और इंटीग्रेशन में बाई में हो जाएगा, साइड और बाई याद रखिएगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद इन ब्रेकेट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स स्क्वायर का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और ये आपका dx है। फिर इसके बाद ये और सिंप्लीफाई हो करके क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx कर दीजिए और ये आपका माइनस, इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा dx। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी x के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x होती है। आपके पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए x के पावर 3 अपॉन 3 माइनस x और ये प्लस c। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते रहो। हैं क्या ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, ये वाली मोटी वाली है बुक उगाओ सामने, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इक्वल, इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। एक कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस b को बाहर करिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c को बाहर करिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx। दिस विल गिव a x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c x हो जाएगा। क्लियर? और ये प्लस c। ओके क्लियर? हेलो ठीक है, ax³ यानी ax³ बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx प्लस c, cx प्लस c हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ex, इसको अलग अलग करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। दिस विल गिव 2x 3 अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है x 3 अपॉन
3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स और फिर आपका डी एक्स। तो इम्प्लाइज दैट रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -2 और ये आपका डी एक्स। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स बेस ई और ये -2x प्लस सी। इज इट 2x स्क्वायर? हाँ, हाँ बच्चों ये ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो 11 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। जब इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, इसको ऊपर लेके चल जाइए, -2 dx। द लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। दिस विल बिकम द लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स पावर -1 अपॉन -1 और ये प्लस c। उसके बाद दिस विल गिव ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स कर दीजिए प्लस c। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स से बच्चों सब में डिवाइड कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। क्लियर? इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम -1 बाई 2। कन्फर्म? ये आपका डी एक्स प्लस 3x इंटू ये जब ऊपर जाएगा एक्स पावर -1 बाई 2 डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -1 बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स, ये 2 3 जा 6, 6 माइनस 5, 5/2 आए, कन्फर्म dx, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बेस इक्वल है, देख रहे हैं, ये आपका बेस है, बेस इक्वल है, तो ये आपका 3 माइनस 1/2 क्या करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 1/2, ये इक्वल हो जाएगा 5/2, यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लियर। इसी तरीके से चलिए इसको हटा दीजिए, +3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें यहाँ पे 1 पावर है तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो यहाँ 1 पावर माना जाता है, तो 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2, दिस विल बिकम 1/2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका dx हो जाएगा। इसके बाद प्लस है 4 इंटीग्रेशन ऑफ x पर -1/2 dx। चलिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1, दिस विल बिकम x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, लास्ट में c ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस विल बिकम x की पावर, इसका बच्चों इसमें इंटू कर दीजिए, तो 5 2 1 2, तो 7/2 हो जाएगा, 7/2, तो ये भी 7/2, तो इसको लिख दीजिएगा 2/7 प्लस 3 x की पावर, ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 4 x की पावर, ये 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 2/1 और ये प्लस c। आंसर मिलाते रहिए, ये हो गया आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 x की पावर 7/2 और प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8x की पावर 1/2 प्लस c। यस, चलिए इसके बाद ठीक है, चलिए ये हैं, क्या हुआ, फास्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। वेरी वेरी इजी है बच्चों। क्या करेंगे, यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए, तो 13 में इंटीग्रेशन ऑफ x² जब कॉमन लेंगे, द रिमाइंडर विल बी वॉट, x माइनस 1, वहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, द रिमाइंडर विल बी x माइनस 1 अपॉन है x माइनस 1 और ये आपका dx। फिर ओवरऑल बच्चों दिस विल गिव ओवरऑल x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस 1, x² प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1, ये आपका dx है। x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, x² का इंटीग्रेशन x3/3 और इसका x है प्लस c। यस, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कुल कितने क्वेश्चन है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ √x से, इस √x से इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। चलिए ये हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √x माइनस
एक्स रूट एक्स और ये आपका डी एक्स। दिस विल बिकम, यू में राइट अलग अलग कर लीजिए, एक्स की पावर आप लिख सकते हैं 1/2 डी एक्स और माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस इसमें क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1 + 1/2 यानी ये 3/2 डी एक्स हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एक्स के पावर ये 3/2 तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 इम्प्लाइज दैट 2/3 एक्स के पावर 3/2 और फिर माइनस एक्स की पावर 2 × 1 = 2 ये 5/2 हो जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा। यस बोलो 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 + c कन्फर्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विद इन ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 रूट एक्स से इसमें भी रूट एक्स से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी मल्टीप्लाई करो और इसमें भी मल्टीप्लाई करो। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट एक्स इंटू x² प्लस 2 रूट एक्स इंटू एक्स और प्लस 3 रूट एक्स और ये पूरा डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद इम्प्लाइज दैट 3 बार कर लीजिए, ये हो गया आपका एक्स की पावर 1/2 इंटू x² डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 × 2 = 4 5/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन यहाँ भी बेस सेम है एक्स की पावर 3/2 डी एक्स और प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। implies that 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5/2 तो 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 ये प्लस c। सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस विल बिकम 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 7/2 तो ये 2/7 हो जाएगा और प्लस 2 पहले से है x की पावर 5/2 तो ये इंटू 2/5 हो जाएगा, फिर प्लस 3 पहले से है 3/2 तो इंटू 2/3 हो जाएगा और ये प्लस c। आंसर थोड़ा चेक कर लेना। इम्प्लाई दैट 3 × 2 = 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 × 2 = 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए 2 एक्स की पावर 3/2 + c। यस
चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टू द पावर x। अलग अलग कर लीजिए, इजी है। 16 तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x से dx। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का sin x और ये प्लस e के पावर x प्लस c कर दीजिए। जो कटे काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ई टू द पावर x प्लस c। प्लीज चेक द आंसर। x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ई टू द पावर x स्क्वायर बाई 2। हाँ 16 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 sin x सही तो है, प्लस तब चलिए 16 के बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। इम्प्लाइज दैट, इसको अलग अलग कर लीजिए। 2x स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट x को आप लिख सकते हैं 1/2 dx। कन्फर्म। दिस विल गिव 2 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 कॉस एक्स, फिर उसके बाद प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और ये प्लस c। द लास्ट स्टेप implies that 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2, ये इंटू हो जाएगा 2/3। कन्फर्म। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 टू ज़ा 10/3 एक्स के पावर 3/2। प्लीज़ चेक द आंसर। 2/3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स विद इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan x। सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी करिए और उठा करके इसमें भी करिए, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 18 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है बच्चों tan x प्लस और सेक एक्स के tan x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। प्लीज चेक द आंसर। सेक एक्स प्लस tan x। चलिए सेक एक्स प्लस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस विल बिकम
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपनी जगह पे। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स और इसका एक्स। आंसर टेन एक्स माइनस एक्स। इसके बाद 20 28 टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी वेरी इजी है। अब क्या करिए कि कॉस स्क्वायर एक्स से नमरेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो 20 में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद 2 बाहर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों याद रखना, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टेन एक्स, और कॉस एक्स जब ऊपर जाएगा तो सेक एक्स। मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं सेक एक्स एंड टेन एक्स, और ये आपका डी एक्स। चलिए, तो इम्प्लाई दैट 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, और प्लस सी कर दीजिए। इम्प्लाई दैट आंसर 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स। यस, सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट ना, क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। एंटी डेरिवेटिव का ही नाम, एंटी डेरिवेटिव का नाम इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है, और ये आपका डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 बाई 2 डी एक्स प्लस जब ये ऊपर जाएगा माइनस 1 बाई 2, और ये आपका डी एक्स। तो इम्प्लाई दैट एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी ऐड कर दीजिए। तो इम्प्लाई दैट एक्स की पावर 2 1 2 और ये 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 और प्लस 2 1 2 1 एक्स की पावर 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस सी। दिस विल गिव द फाइनल आंसर 2 बाई 3
एक्स के पावर 3/2 और प्लस 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2 के पावर 3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 एक्स के पावर 1/2। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2/3 एक्स के पावर सी, यस। चलिए अब लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, यहाँ पे गिवन है, गिवन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट F2 इज इक्वल टू 0। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ से d बाई डी एक्स को हटाइए, तो दिस विल गिव Fx इज इक्वल टू, जब d बाई डी एक्स हटेगा यहाँ से तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4। इसी एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है? इसी एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इम्प्लाइज दैट 4x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर लेकर चल जाइए, -4 dx। आगे बढ़ा दीजिए, इक्वल 4x की पावर 4/4 माइनस 3x की पावर -4 प्लस 1 अपान -4 प्लस 1 और ये प्लस c। तो दिस विल गिव, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर -3 अपॉन ये -3 और ये प्लस c। दिस विल गिव fx इज इक्वल टू x की पावर 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये 3 तो प्लस हो जाएगा x की पावर -3 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, दिस विल गिव fx इक्वल x की पावर 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 3 प्लस c। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन ध्यान रहे, F2 इज इक्वल टू 0, F2 इज इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, F2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे F2 x की जगह पे 2 लिखे हैं, तो F2 इज इक्वल टू 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c। अब यहाँ पे F2 की वैल्यू क्या बच्चों, 0 है, तो दिस 0 इक्वल 2 to the 4 to the 8 to the 16 प्लस 1/8 प्लस c। इसको इसमें इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 128 में एक ऐड करेंगे 129/8 प्लस c। तो इम्प्लाइज दैट c विल बी वॉट, -129/8। अब ये c की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आके पुट कर दीजिए, तो आंसर विल बी, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे
कहाँ पे? ये है सी। ऑप्शन क्या है? x⁴। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यानी ये आपका जो है दिखाई दे रहा है, दिस विल बिकम fx इक्वल x⁴ प्लस 1/x⁴ और फिर माइनस 129/8। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। x⁴ है प्लस 1/x³ है माइनस 129/8 है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कौन सी थी? ये कौन सी एक्सरसाइज थी? 7.1। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो यू मस्ट राइट मैसेज और यू मस्ट कॉल बिफोर क्लोजिंग दिस क्लास। ठीक है, every student is requested to watch this video and share and like.